नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम पर। तो जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यूपीएसआई के लिए जो नोटिफिकेशन अभी आया है वो फॉर्म को लेकर है, जो कि हम लोग डिग्री को लेके फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे कि अपेयरिंग मिलेगा, कि जो हमको बीए का जो नहीं मिला ग्रेजुएशन का अभी, तो उसको मतलब स्कूल से लेके आना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा कि ऑनलाइन डालना पड़ेगा। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसको हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए देखिए, भर्ती बोर्ड का वाइट में नहीं, भर्ती बोर्ड का नोटिफिकेशन क्या आया है? डिग्री की आवश्यकता नहीं। ठीक, जो स्कूल की मार्कशीट होती है उसकी आवश्यकता नहीं, जो कि अंक पत्र वगैरह लगते थे उसका कोई नहीं, केवल ऑनलाइन आप डाल सकते हैं। जो 50 रुपये में निकलता था, आप 50 रुपये दे के ऑनलाइन निकलवा लेंगे और उसके बाद अपना फिलअप करवा देंगे फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये हमारा नोटिफिकेशन, इसको देखिएगा। ठीक, दिख रहा है कि थोड़ा जूम कर लूँ इसको? दिख रहा होगा। ठीक, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। आवेदन पत्र भरने से संबंधित परीक्षाओं से संबंधित सूचना। ठीक है, ये उप निरीक्षक इतना 03/25। ठीक, दिनांक 17/2025, 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से विज्ञापित सूचना संख्या PRB, मतलब इनकी वेबसाइट है PRBP बी उप निरीक्षक संवर्ग 03/2025 दिनांक 12/8/2025 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर परीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके संबंध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जा रही है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि जो हम 12 तारीख नोटिफिकेशन दिए थे उसमें जो अधूरा रह गया था उसको ये स्पष्ट किए हैं 17 तारीख के नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है इसमें। पहला कौन सा है? यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका, जो अभी आपसे बता रहे थे प्रश्न, अंक पत्र जो लगता था उसके लिए है, संबंधित एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख पृथक पृथक नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसमें देखिएगा, यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं, अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग हैं, तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। क्या करने होंगे? तालिका पर प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे, जैसे अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आपके पास है तो। दूसरा, यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है, मतलब कि अब जो नया वाला आ रहा है उसमें जो है दोनों शामिल रहता है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों रहता है। ठीक है, उसके लिए है शामिल रहता है। तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा, मतलब कि ये दोनों जो हैं अंक तालिका और प्रमाण पत्र जो रहेगा वो एक ही अभिलेख में अपलोड किया जाएगा। इसमें एक अभिलेख में अपलोड किया जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है? यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, मतलब जो ग्रेजुएट लेवल के हैं उनके लिए है। ठीक है, स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपलब्धि अपलोड की जानी होगी, तथा अभिलेखों की समीक्षा में एवं शारीरिक मानक परीक्षा के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब कि जब फिजिकल होगा यूपीएसआई का, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपके जो ओरिजिनल रहेंगे, अपलोड वाले नहीं, उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट बोल दिया है कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय स्नातक
उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, मतलब जो आपको मिला है उसको उपस्थित करना होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, मतलब कि जो महिलाएं आवेदन करेंगी यूपीएसआई के लिए, उनको जो है जो भी छूट वूट वगैरह लेना है, उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष से होगा। ठीक है, कहाँ से होगा? पिता पक्ष से। ठीक, उसके लिए भी दिया है। महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उनके पिता पक्ष से होता है, मतलब कि जो लड़कियां उनके पिता पक्ष से जाति का निर्धारण होता है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 13/22/16/2 TC 111 का 2024 दिनांक 17/12/2014 में संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अतएव महिला अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि वह अपना पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें, मतलब कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने पिता पक्ष से इसको अपलोड करेंगी। ठीक है, वो अपना आय जो है आय प्रमाण पत्र उसको महिलाएं अपने पिता पक्ष से करेंगी। जो भी मतलब आरक्षण के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो अपने पिता पक्ष से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, इसको देखिए। ठीक है, हो गया ये, लेकिन ये वाला ध्यान दीजिएगा महिलाएं, ये वाला महिला अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, किससे? पिता पक्ष से। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये था नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो सके। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बस छोटा सा है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जैसे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको क्लास अच्छे से ला सकें। ठीक है, तो आज हमारा यूपी 12 शिफ्ट के लिए दूसरी सीरीज आएगी, लमसम सुबह शाम को 7-8 बजे, तो कल सुबह तक अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जरूर देखिएगा उसको, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।